हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पक्षियों के राजा बाज के बारे में, जिसको हम अंग्रेजी में ईगल के नाम से भी जानते हैं। ईगल की 60 से अधिक प्रजातियां हैं। उनमें से अधिकांश अफ्रीका, एशिया और यूरोप में पाए जाते हैं। दोस्तों, एक ईगल इतना ताकतवर होता है कि लगभग 7 किलो के शिकार को भी अपने पंजों में दबाकर आसानी से उड़ सकता है। हालांकि एक अडल्ट मेल ईगल का वजन सिर्फ 4 किलो ही होता है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक बार एक मार्शल ईगल ने एक 37 किलो की हिरन का शिकार किया था और उस ईगल का वजन सिर्फ 4.5 किलो ही था। है ना, बड़ी हैरान करने वाली बात। दोस्तों, एक ईगल की देखने की क्षमता इंसान से 5 गुना बेहतर होती है। एक ईगल लगभग 3 किलोमीटर तक देख सकता है। और दोस्तों, हमारी आंखों में भी ऐसा विजन आ जाए तो हम एक 10 मंजिल की बिल्डिंग की छत से जमीन पर चल रही चींटी को भी आसानी से देख सकते हैं। अमेजिंग, इजंट इट? दोस्तों, एक ईगल का जोड़ा जिंदगी भर साथ रहता है। ये पार्टनर्स नहीं बदलते। ऐसा कैरेक्टर हंसों में भी देखने को मिलता है। ये हर साल अपना घोंसला एक ही जगह पर बनाते हैं। हैरान करने वाली बात ये भी है कि ये हवा में आसमान की ऊंचाइयों में उड़ते हुए भी मेटिंग कर सकते हैं। मादा ईगल एक बार में सिर्फ 2 अंडे देती है। इन अंडों से बच्चे जब बाहर आते हैं तो उनमें जो ज्यादा ताकतवर होता है वह अपने कमजोर सिबलिंग को मार डालता है। दोस्तों, ईगल किसी दूसरे जानवर के द्वारा किए हुए शिकार को नहीं खाता, जैसे गिद्ध या कौवे या अन्य मांसाहारी पक्षी करते हैं, बल्कि वो अपने भोजन के लिए खुद शिकार करता है। गजब का सेल्फ रिस्पेक्ट। दोस्तों, आपने ज्यादातर प्रजातियों में देखा होगा कि नर मादाओं से बड़े होते हैं, लेकिन ईगल की बात करें तो मादाएं नर की तुलना में बड़ी और मजबूत होती है। ईगल की आंखें 30 डिग्री मुड़ी हुई होती है, जिनके कारण उनके देखने की क्षमता बढ़ जाती है। ये 5 तरह के विशेष रंग देख सकते हैं जो इंसानी आंखें नहीं देख सकते। ईगल की उम्र लगभग 70 साल होती है, लेकिन जब वह 40 साल का होता है तब एक परेशानी उसकी जिंदगी में मौत बनकर आती है, क्योंकि 40 साल की उम्र में इसकी चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निगलने में बहुत परेशानी होती है। उसकी पंख भारी हो जाती है, जिससे उसे उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वो शिकार को सही से नहीं पकड़ पाता है। अब उस ईगल के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। पहला, या तो वो अपने शरीर का त्याग कर सकता है। दूसरा रास्ता ये होता है, या तो वो गिद्ध की तरह छोड़े हुए शिकार पर निर्भर हो जाए और दूसरी जानवर का बचा हुआ शिकार खाए, या तो फिर तीसरा और सबसे दर्दनाक रास्ता चुने, खुद को बिल्कुल पहले की तरह बनाए। और यकीन मानिए दोस्तों, इसमें उसे बहुत ही दर्द से गुजरना पड़ता है और वो इसी तीसरे रास्ते को चुनता है। दोस्तों, वो अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है। फिर नई चोंच के आने के बाद वह अपने पंजे को तोड़ता है और अपने पंखों को एक एक करके नोच डालता है और इंतजार करता है अपने पंजों और पंखों के दोबारा उगाने का। इस पूरी प्रोसेस में उसे 5 महीने का समय लग जाता है। इन 5 महीनों में वो पूरी तरह तैयार हो जाता है आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए। अपनी बाकी बची हुई जिंदगी को अच्छे से जीने के लिए उसे इस 5 महीनों के मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है।
हमारे पास भी 3 रास्ते होते हैं। या तो हम हालात से हार मानकर जिंदगी से हार जाते हैं, या तो दूसरा रास्ता अपनाकर हालात से समझौता कर लेते हैं, या तो फिर ईगल की तरह अपने मुश्किल हालात से लड़ते हैं और जीत की नई ऊंचाइयों को छूते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपको लगे कि आपकी जिंदगी में बहुत सी मुश्किल है या आपकी हिम्मत टूटने लगे, तो एक बार आसमान में बहुत ऊंचाइयों में उड़ते उस ईगल की तरफ देख लेना। यकीन कीजिए दोस्तों, आप बहुत मोटिवेट हो जाओगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।